हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय में अध्ययन करा रहा हूँ और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आप अभी तक हु वाले वाक्य बना चुके हैं, रिश्ते वाले वाक्य बना चुके हैं, होम वाले वाक्य आप बना चुके हैं। इन तीनों वाक्यों को आपने अभी तक बनाया है, इनका अध्ययन किया है। आज मैं आपको इसका एक चौथा पॉइंट जो है हुज का प्रयोग बताने जा रहा हूं। लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 4, हुज का प्रयोग। इसमें आप नोट लगा देंगे। हुज का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा सर्वनाम। हु का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए किया जाता था, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, इसमें एक शब्द जुड़ा है सर्वनाम। नंबर दूसरा, इसका नोट लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2, दूसरे वाक्य में से संबंध फर्स्ट को हटा दिया जाता है। फर्स्ट को वाक्य में से हटा दिया जाता है। ओके, देखिए अब बात आगे अब चलते हैं। हुज वाले वाक्य का सूत्र फॉर्मूला बनाते हैं आप। फॉर्मूला आ जाएगा इसका, पहले वाक्य का कर्ता व्यक्तिवाचक, कर्ता व्यक्तिवाचक होना चाहिए, प्लस
हुज प्लस दूसरा वाक्य पूरा सी फर्स्ट को छोड़कर प्लस पहला वाक्य से पहले वाक्य का कर्ता ये भक्तिवाचक होना चाहिए, प्लस होज प्लस दूसरा वाक्य पूरा लेंगे पी फर्स्ट को छोड़कर प्लस पहला वाक्य से। यहां पर आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है, नोट लगा देंगे इसका, यदि पी फर्स्ट दूसरे वाक्य के मध्य में आया है तो पी फर्स्ट के बाद वाला वाक्य प्लस दूसरा वाक्य से प्लस पहला वाक्य से लिखा जाता है। ठीक, यदि मध्य में आ जाता है कभी भी पी फर्स्ट तो उस पी फर्स्ट के बाद का जो वाक्य है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा वाक्य जो शेष बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तब आप पहले वाक्य का प्रयोग करेंगे। वाक्य देखिएगा, द मैन इज माई अंकल, द मैन इज माई अंकल, पहला वाक्य, his shirt is red, ये दूसरा वाक्य, वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 2, पहला वाला वाक्य आपको लेना है व्यक्तिवाचक कर्ता तक। व्यक्तिवाचक कर्ता आप समझ पा रहे हैं, द मैन प्लस होज प्लस दूसरा वाक्य पूरा पी फर्स्ट से छोड़कर। अब यहाँ पर जो पी फर्स्ट आया हुआ है जो वाक्य के शुरू में ही दिया हुआ है, यदि वाक्य के शुरू में दिया हुआ है तो आपको पी फर्स्ट को हटाना है और शेष वाक्य लिखना है, शर्ट इज रेड इज माई। बताइए आपको कोई परेशानी है तो? परेशानी तो शायद नहीं होनी चाहिए, यदि आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे तो इतना परेशानी वाले वाक्य है ही नहीं। अब एक वाक्य और देखते हैं, द मैन इज माई नेबर, वाक्य एक था ये।
You borrowed his car. वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 2, पहले वाले वाक्य में आपको स्पष्ट रूप से देखना है कर्ता। कर्ता आपका मिल गया दामेन, सूत्र के मुताबिक आपने वही लगा दिया। दूसरे वाक्य पे आ जाएंगे, वहां पर आपने देखा पी फर्स्ट तो आपको पहचानना पड़ेगा। पी फर्स्ट लिखा हुआ आपने देखा, पी फर्स्ट आपका है, इसको वाक्य में से हटा दिया। उसके बाद में आया हुआ जो वाक्य है उसे लिखेंगे कार उसके बाद आपको जो दूसरा वाक्य शेष बचा हुआ उसे लिखना है उसके बाद आपका शेष पहला वाक्य कर्ता आपका आ चुका है पहले से, इसलिए पहला वाक्य है, शेष आप लिख देंगे इज माई। ओके, वाक्य को समझिए, वाक्य को प्रयास कीजिए जिससे कि आप वाक्य को सही ढंग से कर सकें। तुलनात्मक परीक्षण कीजिएगा वाक्य का। ऐसा नहीं है कि आप वाक्य को पूरा नहीं कर पाए, बहुत असंभव है। वाक्य को समझिएगा, वाक्य का प्रयास कीजिएगा और फिर आप वाक्य को बनाइएगा। निश्चित रूप से आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। केवल अपने सोच को निर्धारित करना है, वाक्य को बनाना है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आगे अब इसी में आप 4 प्रकार के वाक्य बनाना सीख चुके हैं, हो, होम, हुज, विच। आगे अब देखिएगा दैट का प्रयोग। घबराने वाली बात नहीं है। जब भी किसी भी सर्वनाम से वो रिलेटिव प्रोनाउन से आपको वाक्य जुड़वाएगा तो आप वाक्य के अंत में देगा हु से वाक्य जोड़िएगा, हुम से वाक्य जोड़िएगा, हुज से वाक्य जोड़िएगा, विच से वाक्य जोड़िएगा। अभ्यास आप जैसे जैसे करोगे तो आप उन शब्दों को भी पहचान जाएंगे कि ये वाक्य इस शब्द से जुड़ेगा। ऐसे ही आपको दैट का प्रयोग करना है। दैट का प्रयोग करना है तो आपको दैट लिखा हुआ आएगा, और जब लिखा हुआ आएगा तो लिखे रहने पर कोई परेशानी नहीं है। वाक्य को पहचानना है, आवश्यक रूप से वाक्य को पहचान करके ही आपको उपयुक्त प्रकार से वाक्य को भरना है। उसी प्रकार से जो आपका प्रकार आपने अब जितने भी किए हैं उन सभी का आपको एक प्रयोग करना है, तो आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो आप दैट का प्रयोग भी आसानी से समझ जाएंगे। इसमें डाल दीजिएगा, पहला नंबर नोट डाल दीजिएगा, यदि वाक्य बिना खाली स्थान वाला है वाला है और दैट से वाक्य को जुड़वाया गया है तो इसे भी उसी प्रकार जोड़ा जाएगा
जैसे हमने हु विच whom और whose से वाक्यों को जोड़ा था। जिस प्रकार से हमने वाक्यों को पहले जोड़ा हुआ है उसी प्रकार से इन वाक्यों को जोड़ा जाएगा। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह रहा नोट नंबर 2 के रूप में, अर्थात हो, होम, विच, whose वाले फॉर्मूले यहाँ पर वहीं उसी प्रकार लगेंगे, उसी प्रकार लगेंगे जैसे पिछले वाक्यों में लगाए थे। चलो देखते हैं, मैं आपको एक एक वाक्य करवाऊंगा जो आपने हु, हुम, हुज वाले वाक्य दिए थे उनमें अगर हम दैट का प्रयोग करवाएं तो आप किस प्रकार से उन्हें परिवर्तित करेंगे या वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे, ये वाक्य आपको देखने की बात है। अब देखिएगा, मैं आपको वाक्य आपके सामने रखा हूं। देखिए पहला वाला वाक्य, द बर्गलर the man was burglar। ये वाक्य था एक नंबर वाक्य। दूसरा नंबर, he came here। यहाँ आपको दैट का प्रयोग करना है, समझिए। वाक्य में द मैन आया हुआ है, दूसरे वाले वाक्य में द कर्ता ही आया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों वाले वाक्य व्यक्तिवाचक कर्ता की ओर इंगित करते हैं। स्पष्ट है, द मैन और ही, ये किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इनका सर्वनाम, द मैन का सर्वनाम ही प्रयोग किया गया है। इसका मतलब वाक्य में दोनों ही सर्वनाम व्यक्तिवाचक हैं। पहली संज्ञा शब्द था ये, और हु वाले वाक्य में आपको बताया गया है कि वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक कर्ता को लेना है। जिस प्रकार आपने हु वाला वाक्य किया था उसी प्रकार आप दैट से इस वाक्य को जोड़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है द मैन, फिर आप जोड़ने वाला शब्द लगा देंगे दैट, फिर आप द मैन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम हटाकर दूसरा वाक्य पूरा लगा देंगे, केम हियर वाज burglar। ओके, द मैन दैट came here was burglar। ये हु के तर्ज पर बनाया गया वाक्य था, अर्थात हु का नियम।
लगेगा। चलो देखते हैं, वाक्य दूसरा देखते हैं। द ड्रेस इज वेरी नाइस यू गेव मी इट। ओके, उसमें आपको लगाना है, इसका दैट का प्रयोग करना है। वाक्य को देखेंगे, वाक्य को देखने पर पता लगा द ड्रेस वाक्य में जो कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है वह द ड्रेस है। और ड्रेस आपको पता है ये किसी वस्तु के बारे में इंगित करा रहा है, और जब वस्तु आदि के बारे में इंगित कराता है तो आपको स्पष्ट है कि वहां पर आपको एक दिया हुआ एक नियम था, यदि कहीं पर वस्तु या जानवर के बारे में बात की जाती है तो वहां विच का प्रयोग किया जाता है, और जब विच का प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब वहां पर आपको विच का प्रयोग किया जाएगा, और जहां विच का प्रयोग किया जाना है उसके स्थान पर हमें दैट का प्रयोग करना है। दैट का प्रयोग करेंगे, ड्रेस दैट वस्तुवाचक में एक तो होता ना, यू गैव मी इज वेरी नाइस। अर्थात यहाँ पर क्या नियम लगा आपका, अर्थात विच वाला नियम लगेगा। ओके, आगे आप देखेंगे, मैं आपको वाक्य नंबर तीसरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दिस इज द बॉय फुल स्टॉप यू वेट हिम। यहां पर आपको जो व्यक्तिवाचक कर्ता दिया हुआ है वह कर्म के रूप में है, और यहाँ पर इस का संबंध कर्म से पाया गया है, अर्थात इसे भी जब आप दैट से जोड़ेंगे तो आपका संबंध जब कर्म से पाया गया है तो वहां पर आपको होम वाले वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। होम वाला जो नियम है आपका उसका प्रयोग करना पड़ेगा, और होम वाले वाक्य का जब प्रयोग करेंगे तो आपके पास वाक्य बन जाएगा दिस इज द बॉय होम यू वीट। अर्थात यहाँ पर होम वाला नियम लगेगा। ठीक है, अब यहां तक बात ठीक थी। अब आप तीन प्रकार के वाक्य आप लगभग क्लियर करना सीख चुके हैं।
दैट के माध्यम से। अब आप नंबर 4 चौथा नंबर वाक्य और देखिएगा। ये आपका बचा हुआ वाक्य है, हुज वाला वाक्य। यहाँ पर आपको पी फर्स्ट कहीं ना कहीं दिखाई देगा। निश्चित बात है, यदि पी फर्स्ट वाक्य के अंदर आता है तो इसका मतलब ये वाक्य हुज से बनेगा। और वाक्य देखिएगा, द मैन इज माई अंकल, his shirt is red. यहाँ पर वाक्य देखा, द मैन इज माई अंकल हेड। वाक्य में पी फर्स्ट का प्रयोग, जब भी वाक्य में पी फर्स्ट का प्रयोग हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से अपने दिमाग को अलर्ट करना है। पी फर्स्ट का प्रयोग हमेशा ही हुज वाले वाक्यों में ही किया जाता है। आपको वाक्य देखा, वाक्य को बनाने के लिए आपको पुनः अपने दिमाग को रिमाइंड करना पड़ेगा। और आप वाक्य जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हुज वाला लगता है, हुज वाला नियम का सूत्र आपको कर रहा है, द मैन हुज शर्ट इज रेड इज माई अंकल। बिल्कुल कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। जीवत वाक्य को समझना है और वाक्य के आधार से आपको वाक्य बनाना है। अर्थात यहाँ पर हुज वाला वाक्य, तो इसका मतलब हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दैट, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से आपको दैट का प्रयोग करना है। थोड़ा गलत हो गया, हिंदी में इसका भर दिया, नियम वही था। अर्थात यहाँ पर हुज वाला नियम लगेगा। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, आपको केवल आपको ध्यान देना है, वाक्य को पहचानना है, वाक्य को पहचान करके ही वाक्य को भरना है, ध्यान देना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जिससे आप किसी परेशानी में नहीं पड़ सकें। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप अधिक से अधिक ध्यान दें और कार्य को अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करें। फिर अगले कल वीडियो में, धन्यवाद।